यहाँ पे हम देखेंगे कि इंटरप्रिटेशन का मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल में इंटरप्रिटेशन होता क्या है। देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। हम देख सकते हैं कि भारत में लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी बॉडीज़ है। ये तीन बॉडीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है। लेजिस्लेटिव बॉडी होती है वो लॉ मेकिंग का काम करती है, वो लॉ मेकिंग बॉडी होती है, जैसे कि पार्लियामेंट। समझ लो कि हिंदू सक्सेशन एक्ट हो, ऐसे बहुत सारे एक्ट है जो लेजिस्लेटिव यानी कि पार्लियामेंट बनाते हैं। दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव, जो कि होती है लॉ इन्फोर्सिंग बॉडी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर को जो पार्लियामेंट लेजिस्लेचर बनाता है उसको मेंटेन करने के लिए उसका जो काम है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी करती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है जुडिशरी का, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ एंड एजुकेट डिस्प्यूट। समझ लो कि किसी एक्ट में, कोई भी एक्ट जो कि लेजिस्लेटिव बनाते हैं उसमें कोई डिस्प्यूट हो, समझ लो उसका कोई मीनिंग समझ लो गलत निकलता है और कोई महत्वपूर्ण इंटरप्रेट करने का काम हो, वो सब काम जुडिशरी करती है। इंटरप्रिटेशन मीन्स द एक्ट ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रू सेंस ऑफ एन इनैक्टमेंट बाय गिविंग द वर्ड ऑफ द इनैक्टमेंट द नेचुरल एंड ऑर्डिनरी मीनिंग। इंटरप्रिटेशन में फाइंडिंग आउट द ट्रू सेंस, मतलब कि इनैक्टमेंट का जो ट्रू सेंस है, एक्चुअल में इनैक्टमेंट में क्या है वो बताने का काम, उसको इंटरप्रेट करने का काम जो है वो जुडिशरी करती है। जुडिशरी का एक्चुअल में काम ये होता है कि समझ लो कि कोई एक एक इनैक्टमेंट है, समझ लो यहाँ पे हम देखेंगे कि एग्जांपल हिंदू सक्सेशन एक्ट है। समझ लो उसमें कोई एक वर्ड को लेकर या कोई एक सेंटेंस को लेकर कोई गड़बड़ी है, मतलब कोई दिक्कत आ रही है, तो उस समय जजेस जो है ये देखते हैं कि वो उसका लॉजिकल मीनिंग क्या है, उसके पीछे, उस वाक्य के पीछे या उस शब्द के पीछे पार्लियामेंट को, इनैक्टमेंट बॉडी को एक्चुअल में क्या कहना है, उसका ट्रू सेंस क्या है, ये देखकर उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है। हर समय ही इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं होती है। जिस समय इनैक्टमेंट स्टैट्यूट में कोई वाक्य को लेकर, कोई शब्द को लेकर कोई संदिग्धता नहीं है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, उसके दो या तीन मीनिंग नहीं निकलते, जो एक्चुअल मीनिंग दिया गया है उस एक्ट में वही निकलता है, उस समय उसको इंटरप्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर एक्ट के अंदर किसी वाक्य को लेकर, किसी शब्द को लेकर कोई दिक्कत आ रही है, कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, तो उस समय जजेस क्या करते हैं कि लॉजिकली विचार करते हैं कि वो एक्चुअल में लेजिस्लेटिव बॉडी को यहाँ पे कहना क्या है, वो क्या सोचते थे उस समय कि जिस समय वो एक्ट बनाया गया है, ऐसा सोचकर वो लॉजिकली उसका मीनिंग निकालते हैं और जजमेंट करते हैं। सालमन ने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की एक डेफिनेशन दी है, उसे हम देखेंगे अभी। इंटरप्रिटेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच द कोर्ट ट्राई टू ascertain the meaning of the legislation through the authoritative form in which it is expressed. Object: to determine what intention is conveyed, either expressing or implicating by the language used. Enactment: स्टैट्यूट बनाते समय पार्लियामेंट का उद्देश्य क्या था, उस एक्ट को बनाने के पीछे वो क्या चाहते थे उस एक्ट के माध्यम से, उसका जो उद्देश्य है उसको इंटरप्रेट करने का काम। द मेन ऑब्जेक्ट इज़ दैट फाइंडिंग आउट द ट्रू सेंस ऑफ द स्टैट्यूट विच इज़ मेड बाय लेजिस्लेटिव बॉडी। यहाँ पे हम एक केस लॉ देखेंगे, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस कलेक्टर ऑफ कस्टम्स बॉम्बे 1988। यहाँ पे कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है कि नेसेसिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन वुड अराइज ओनली व्हेन द लैंग्वेज इज ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजन इज एम्बिगुअस, नॉट क्लियर, और वेयर टू व्यूज आर पॉसिबल, और वेयर द प्रोविजन गिव्स अ डिफरेंट मीनिंग डिफीटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैट्यूट। यहाँ पे जजेस ने कहा है कि इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत वहाँ पे होती है जबकि उस एक्ट में कोई एम्बिग्विटी हो, कोई प्रोविज़न में एम्बिगुअस प्रोविज़न हो, उसका मीनिंग क्लियर ना हो, और समझ लो कोई डिफरेंस मीनिंग है, उस टाइम पे ही इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत होती है। अदरवाइज देर इज़ नो नीड टू इंटरप्रेट। लिटरल मीनिंग जहाँ पे निकलता है वहाँ पे इंटरप्रिटेशन
करने की आवश्यकता नहीं होती। लॉजिकल माइंड जजेस वहीं पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे कोई एम्बिग्विटी हो, कोई डिफरेंट मीनिंग निकलता हो,